इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टैलिनिज्म के बारे में डिस्कस किया था, कलेक्टिवाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था और हमने उनके प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। मतलब जो भी ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ता है रशियन रेवोल्यूशन का, पूरा जो वर्ल्ड है उसके अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ता है रशियन रेवोल्यूशन का। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं वो रशियन रेवोल्यूशन के अंदर जो आइडिया था सोशलिज्म आइडिया, तो जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी थी उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लोग हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं या फिर उसको सपोर्ट नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं यूएसएसआर के बारे में। तो पहले जो पूरा सोवियत यूनियन बना था तो रशिया के साथ में भी उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज थी, तो जो पूरा यूएसएसआर बना था ना उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है, नॉट ऑल सोशलिस्ट पार्टीज इन द यूरोप वर ऑन द सेम पोजीशन। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जिस पोजीशन के ऊपर जो बोल्शेविक पार्टी थी, जो हमारी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो जिस पोजीशन पे हमारी बोल्शेविक पार्टी थी उस पोजीशन पे बाकी की जो पार्टीज थी, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग पार्टीज थी, ब्रिटेन के अंदर भी थी, जर्मनी के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी थी, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी पार्टीज थी वो जो बोल्शेविक पार्टी थी उनसे थोड़ी बहुत अलग थी। मतलब बोल्शेविक पार्टी एक अलग पार्टी थी और जो हमारे इंडिया के अंदर, जर्मनी के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो भी पार्टीज थी जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी वो अलग थी। अब बोल्शेविक पार्टी और इन जो जितने भी पार्टीज हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो हमने देखा बोल्शेविक पार्टी जो है वो माना कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को लेके चल रही है, लेकिन जिस तरह से हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा कि जो स्टालिन थे वो फोर्स कर रहे थे जो भी पीजेंट्स थे उनको कलेक्टिवाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए, उनको मार रहे थे, उनको पीट रहे थे। तो जो बोल्शेविक पार्टी थी वो थोड़ी अलग लाइन पे चली जाती है। वो पहले सपोर्ट तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को कर रही थी लेकिन बाद में वो लोगों को मारने लग जाती है, उनको कलेक्टिवाइजेशन परफॉर्म करने के लिए फोर्स करती है। तो बोल्शेविक पार्टी तो अलग हो गई और हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो दूसरी पार्टी थी वो क्या सोचती थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के। उन्होंने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट क्यों किया था, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है वर्कर्स स्टेट के लिए। अब पहले हम वर्कर्स स्टेट को बाद में समझेंगे, पहले हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को समझ लेते हैं। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर होता क्या है कि जो भी वर्कर्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं वो क्या होंगे, वो कंट्री के हेड होंगे, जो वर्कर्स होंगे उनके बात सुनी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोशलिज्म आइडियोलॉजी के अंदर थी। तो माना कि हमने रशिया के अंदर क्या थी, बोल्शेविक पार्टी थी जो कि सोशलिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी, लेकिन बाद में वो लोगों को मारती है, पीटती है। जो स्टालिन थे वो उनको फोर्स करते हैं तो वो अलग लाइन पे चली जाती है। और हमारी बाकी की जो दूसरी कंट्रीज के अंदर जो भी सोशलिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाली जो भी पार्टीज थी, जैसे इंडिया के अंदर जो सोशलिज्म पार्टी थी वो सपोर्ट क्यों करती थी सोशलिज्म आइडियोलॉजी को, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो भी हमारी सोशलिज्म आइडियोलॉजी है उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि जो वर्कर्स हैं उनका डोमिनेशन हो, जो वर्कर्स हैं वो पावर के अंदर आ सकते हैं। तो हमारी जो बोल्शेविक पार्टी थी वो दूसरी जितनी भी पार्टीज थी उनसे अलग थी, क्योंकि दूसरी पार्टी ये सोचती थी कि सोशलिज्म आइडियोलॉजी उस बारे में है जिसके अंदर जो भी वर्कर्स स्टेट है वो आने की पॉसिबिलिटी है। फिर क्या है, बोल्शेविक आल्सो इनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। अब ये जो हमने देखा कि जो भी हमारी सोशलिज्म आइडियोलॉजी थी वो डेवलप कहाँ पे हुई थी, वो डेवलप हुई थी रशिया के अंदर। वहाँ पे बहुत सारे क्या आए थे, मेंबर्स आए थे जिन्होंने ये जो आइडियोलॉजी है उसको बताया था। कार्ल मार्क्स आए थे, फ्रेडरिक एंगल्स आए थे, लुइस ब्लैंक आए थे, तो रॉबर्ट ओवन, ऐसे बहुत सारे मेंबर्स आए थे जिन्होंने हमें ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो हमें बताई है। तो कहाँ पे आई थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, वहाँ पे रशिया के अंदर आई थी। अब रशिया के अंदर कौन सी पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी थी। तो जो बोल्शेविक पार्टी थी वो जितनी भी कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया एक कॉलोनी थी, उसी तरह से इंडोनेशिया, ब्रिटेन,
ये सारी किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटेन की कॉलोनी थी, इंडिया और इंडोनेशिया। उसी तरह से हमारी जो यूएसए है वो भी क्या थी? कॉलोनी थी। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अलग अलग कॉलोनी थी। रशिया की भी रशिया के अंदर तो कॉलोनी, रशिया के अंदर कॉलोनी थी, रशिया की कॉलोनी नहीं थी। तो फ्रांस की कॉलोनी थी, पोर्टुगीज की कॉलोनी थी। तो ऐसे बहुत सारी जो कंट्रीज थी उनकी कॉलोनी हुआ करती थी। और ये जो बोल्शेविक पार्टी है, ये बोल्शेविक पार्टी जितने भी कॉलोनीज हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको ये बोलते हैं कि आप भी क्या करो, आप भी जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करो। तो बोल्शेविक आल्सो इनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। वो बताते हैं कि जिस तरह से हमने जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो किया है, उसी तरह से आप भी क्या करो? सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करो। जो भी वर्कर्स है वो क्या होने चाहिए? हेड होने चाहिए आपकी कंट्री के। ये जो भी आपके ऊपर जो भी रूल करके बैठे हैं इनको आप हटा दो। तो ये बोलती थी बोल्शेविक पार्टी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट 1920। अब ये क्या होते हैं? बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंस बनती है। तो जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 के अंदर बनी थी। फिर कॉमिंटन ग्रुप ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। अब जो भी सोशलिस्ट पार्टी थी उनका एक ग्रुप होता है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको हम कॉमिंटन बोलते हैं। तो जो भी बोल्शेविक पार्टी का जो भी ग्रुप होता है, बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करने वाला जो भी ग्रुप होता है, उनको ये इंकरेज करती थी बोल्शेविक पार्टी। तो ऐसे बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती थी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट, इसके जो भी पीपल हैं जो कि ईस्ट साइड में रहते हैं, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर ईस्ट साइड में आता है। तो ईस्ट साइड के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उसी तरह से जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करता था उसके भी बहुत सारे ग्रुप बनते हैं जिनको हम कॉमिंटन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती है। अब जैसे कि हमने देखा, अब ये क्या करते थे? कॉलोनीज को सपोर्ट करते थे। उसी तरह से जो ब्रिटेन होता है उसके अंदर भी एक, अब हमने देखा कि ये क्या करते थे? इनकरेज करते थे। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह क्या बनने लगती है? सोशलिस्ट जो हमारी पार्टीज हैं वो बनने लगती है। जिस तरह से रशिया के अंदर बनी, उसी तरह से इंडिया के अंदर भी बनती है। इंडिया भी क्या था? ब्रिटेन की कॉलोनी थी। और इंडिया में ही नहीं, ब्रिटेन के अंदर भी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वो बनती है। कहाँ पे? ब्रिटेन के अंदर। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह पे क्या बनती है? अलग अलग जगह पे पार्टीज बनती है। तो वही है ग्लोबल फेज, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली पार्टीज जो है वो बनती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो हमने देखा कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ता है रशियन रेवोल्यूशन का, या फिर जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो हमने देखा पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, जो भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो फ्लरिश हो जाती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी जो कंट्रीज होती है उनके अंदर सोशलिस्ट पार्टी बनने लगती है। बोल्शेविक पार्टी भी उनको बोलती है कि आप क्या करो, आप भी सोशलिस्ट जो सोसाइटी है उसको बनाने की कोशिश करो। और हमने देखा कि जो बोल्शेविक पार्टी थी वो बाकी की दूसरी पार्टीज से अलग थी, क्योंकि दूसरी पार्टीज ने ये सोच के सपोर्ट किया था किसका? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का, कि जो वर्कर्स हैं वो क्या बन सकते हैं? वो पावर के अंदर आ सकते हैं। तो उन्होंने तो ये सोचा था। लेकिन जो बोल्शेविक पार्टी है, बोल्शेविक पार्टी क्या करती है? जो भी लोग होते हैं उनको मारती है। तो उसी तरह से आगे यही होता है। 1950 के पहले तो क्या होता है? जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं? बोल्शेविक पार्टी का सपोर्ट करते हैं। लेकिन 1950 के बाद में क्या होते हैं? जो लोग हैं वो इनका सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये जो रशिया है वो बोल तो ये रहा था कि हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, लेकिन असलियत ये नहीं थी। रशिया के अंदर हमने माना कि क्या थी? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, लेकिन वो वहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे थे। वहाँ पे जो लोग थे उनको फोर्स करते थे कि आप कलेक्टिवाइजेशन को फॉलो करो। तो ये सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे 1950 के बाद में जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है। और इसी कारण क्या होता है? जो भी रशिया है उसकी जो इमेज है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर डाउन होने लगती है। क्यों? क्योंकि रशिया के अंदर क्या था? जो भी वर्कर्स थे उनका स्टेट नहीं था, वर्कर्स की पावर नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे तो क्या था? जो बोल्शेविक पार्टी थी वो रूल कर रही थी। तो वर्कर्स जो थे अगर वो भी प्रोटेस्ट करते थे बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट में तो उनको सप्रेस कर दिया जाता था। तो बाद में जो रशिया है उसकी इमेज जो है वो डाउन होने लगती है, और जो रशिया है वो एक ग्रेट पावर की तरह बन जाता है। मतलब रशिया के पास में बहुत सारा पैसा आ जाता है। जिस तरह से हमारी जो यूएसए है उसके पास में जितना पैसा, उससे उतना पैसा जो रशिया है उसके पास में भी आ जाता है।
तो इतना पैसा रशिया के पास में आ जाता है और जो भी लोग हैं जो कि गरीब हैं उनको खाना मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे जो भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया जाता। तो जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो डेवलप कहाँ पे हुई थी, रशिया के अंदर हुई थी, लेकिन रशिया के अंदर 1950 के बाद में उस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया जाता। बोल्शेविक पार्टी जो है वो अपनी मनमानी चलाती है, जो भी वर्कर्स है उनकी बात को नहीं सुना जाता, तो जो भी रशिया है उसकी इमेज जो है वो डाउन होने लगती है। और जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है उसके बाद आने के बाद में जो रशिया है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है। 1950 से पहले जो रशिया है वो ग्रो करने लगता है, क्योंकि 1950 से पहले रशिया के अंदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी। तो इसी कारण से जब 1950 से पहले जब रशिया के अंदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी तभी लोगों ने सपोर्ट किया था कि यार जिस तरह से जो रशिया है वो इतना फ्लरिश हो गया, वहाँ पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है और रशिया कितना फ्लरिश हो गया है, इसी कारण से जो बाकी की कंट्रीज थी वहाँ पे भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो फ्लरिश होने लगती है। उसी तरह से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी इससे इम्प्रेस होते हैं। जब वो रशिया जाते हैं तो उनको पता चलता है कि यार रशिया के अंदर जब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता था तो वहाँ पे जो रशिया है वो कितना डेवलप हो गया था। तो जगह जगह से जो लोग थे वो भी रशिया के अंदर जाते थे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सीखने के लिए। तो 1950 से पहले रशिया के अंदर जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही थी। जो पूरे वर्ल्ड था उसके अंदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे। जो पूरा वर्ल्ड है वो रशिया से इम्प्रेस हो रहा था। जगह जगह से जो लोग हैं वो रशिया के अंदर पढ़ने जाते थे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को समझने के लिए जाते थे। लेकिन 1950 के बाद में क्या होता है, जो रशिया है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, जिससे जो रशिया है उसकी जो इमेज है वो डाउन होने लगती है। जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसकी इमेज डाउन नहीं होती, उसको तो लोग जो है वो उतना ही सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से जो रशिया है वो अपनी मनमानी चलाती थी, जो बोल्शेविक पार्टी जो है वो अपनी मनमानी चलाती थी, उससे जो रशिया है उसकी इमेज डाउन होती है। हमारे जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है उसकी इमेज डाउन नहीं होती। तो इसी के साथ हमारा क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोशलिस्ट इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. Thank you so much.